हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 12 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अरे आप फिक्र ना करें, नवाब कम हो जाएंगे तो आपके पैसे कम नहीं होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये दुनिया औरंगजेब बाप बेटे को लड़ा के यहाँ रोज कोई ना कोई मरता है। अगर दो अपना तीन और दीमक मरेंगे तो वाला क्या फर्क काम पड़ता है? करेगा। मैं मौज अपने लेगा इरादे नहीं बैठ के। बदलता, इसलिए आप अपनी शराइत बदलने के बारे में सोचिए। खुदा हाफिज। शहबाज चला गया? जी, थोड़ी देर में निकल रहा है। अभी असला लेकर गया है यहाँ से। साहब वो औरंगजेब साहब खड़े हैं बाहर। औरंगजेब साहब नहीं, साहब हाँ और खड़े हैं नहीं, बाहर खड़ा है। जी। क्या कह रहा है? कह रहा था ज़रूरी बात करनी है और अभी ही करनी है। आप कहें तो उन्हें बुला दो। खड़ा रहने तो बाहर से मिल लूंगा उससे। जी डीआईजी साहब, मैंने फोर्स मंगवाई है। जी साहब को पता नहीं, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ वक्त आराम कर रहे होंगे। बस ठीक है जी। हाँ फ़ोन आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। आदमी कहाँ है तुम्हारे? आदमी है। तुम्हारे बाप के वफादार कुत्ते नहीं कुएं के इशारे पे आ जाए। आ रहे। फोर्स आ चुकी है और मीर हसन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा। हमें और तुम्हारे आदमी को उनसे पहले वहां होना चाहिए। एक बात समझ नहीं आ रही, ये तुम नवाबों को बचाना क्यों चाह रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और आगे भी मेरा जवाब यही होगा। ठीक है भाई, वैसे भी गद्दारी का कोई दीन धर्म तो होता नहीं। चलो चलो। कहाँ चलो? आदमी कहाँ है तुम्हारे? अगर ये लोग यही थे तो इंतजार क्यों करवाया तुमने? बात सुनो, मैं कोई तुम्हारी वजह से यहां नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचाने आया। लेकिन इस वक्त ये काम तुम मुझसे ज्यादा बेहतर कर रहे हो। चलो। ये तुम्हारे सीटी पे। अबे दोबारा कैद में तो जाएगा नहीं। साहब ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है, बस वहीं से खड़े होकर बात करो। साहब आपको एक ज़रूरी बात बतानी। तमहीद मत बांधो, सीधा बात पे आओ। साहब शामिर शमशेर को लेके भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। साहब साहब वो शमशेर गोदाम में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? हराम की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है तुम्हें? जवाब दो। साहब इसकी गलती नहीं है, उसने अंधेरे का फायदा उठा के शमशेर को लेके गया। हराम खोरों की नस्ल पाल रखी है मैंने। गद्दार हैं सारे के सारे, डूब के मर जाओ। साहब एक और बात बतानी है आपको, वो शमशेर को लेके नवाबों की हवेली में गया है, आपके होने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए। अब लग रहा है शामिर को ही मरवा देंगे अब तो। आपकी बेटी
पुलिस फोर्स आ गई है नवाब के घर। औरंगजेब का फोन होगा। और कौन करेगा? तुम किस खबर से इतनी रात में जाग गए? जिंदगी की उम्मीद मिल जाए तो मुर्दे भी जाग जाते हैं। बहुत बड़ा घमसान होने वाला है आज रात। नौरोज आदम आज हमला करने आ रहा है। थोड़ी देर में साहिब यहां से निकल जाएगा और कसाई भी वहां पहुंच जाएंगे। नवाब और उसकी बेटी आज जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर बच गए तो तुम्हें पता है क्या करना है। मगर बाहर तो बहुत सारी पुलिस है। ये तो और अच्छा हो गया, जब बच जाएंगे उन्हें पुलिस मार देगी। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं आम खाने के साथ साथ गुटलियां गिनने का भी आदी हूँ। शामिर नवाब की बेटी के चक्कर में थोड़ी देर में अपने बाप के साथ गदर मचाने आ रहा है। वो दिन आ गया है हमें जिसका इंतजार था। ये क्या हो रहा है? वो बाहर बहुत सारी पुलिस आई है। पुलिस? जी। इस वक्त? क्या मसला? इतनी पुलिस क्यों लाए हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत और तुम करोगे? तुम तो खुद आदमियों के टुकड़ों पर पलते हो। मैं किसके टुकड़ों पर पलता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप पर आज रात हमला होने वाला है। कौन कर रहा है हमला? क्या भी बताने की ज़रूरत है? आदम का बेटा। गलत। नौरोज आदम खुद। उसका बेटा तो यहाँ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। पहले वो और उसके आदमी होंगे और उसके पीछे फोर्स होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? करोड़ों का सवाल है और इसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं। क्योंकि प्यार कर बैठा। मैंने पूछा था, मुझे तो नहीं बता पाया। आप ही पूछ कर देख लीजिएगा। मेरा मशवरा है अभी इसी वक्त नवाब साहब को लेकर यहाँ से कहीं चली जाएं। वक्त कम है और वक्त बदलने में वक्त कम लगता है। नहीं साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगी। ये बात तुम्हें उसे समझानी चाहिए। आपके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है। सब कुछ तो आपके पास, और क्या चाहिए? आखिर हमारी औलाद है साहब, खुदा का वास्ता। बेटा नवाब की बेटी के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करता है, और बेटी नौकर के बेटे के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करती। कभी सोचा तुमने तुम्हारे खून में इतनी गद्दारी क्यों है? मेरा खून? मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? लगते हैं गद्दार, और उनके साथ वही होगा जो गद्दारों के साथ होता है। नहीं गया शाम में। इंतजाम का कह के जा रहा हूँ। साहब मेरी बात सुनिए। आज एक और मौत होगी। आज अन्ना और नवाब मरे ना मरे, मुझे लग रहा है शामिर जाए आज नहीं बचेगा। दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे हो तुम? वही जो करना चाहिए। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है मुझे मार के भी तुम्हें मारे। लौट जाओ, फौरन लौट जाओ। लौट जाने के लिए तो मैंने भी कहा था, तब तुम नहीं लौटी, कब मैं भी लौट सकता। शामिर, लौंडिया का चक्कर है। लौंडिया का चक्कर ही ऐसा होता है, खून सफेद कर देता है। ये लड़की तो देखनी पड़ेगी, आखिरकार
फालतू बोल रहा था हिना के बारे में। तो अब ये रोकेगा कैसे अब ये? उसके तो बंदे हैं लेकिन शामिर के बंदे भी तो है। बंदूक तान दी उन्होंने शामिल को। औकात से ज़्यादा जुबान खोली थी इसने, मर गया। लेकिन तुम सब लोग जिंदा। अगर इसी का साथ देना है तुम उस पर गोली चलाने का शौक पूरा कर लो। नावेद पीछे आओ। मार गया इतनी जल्दी। ये कैसे बंदे थे? पर SHO ने तो इसको बुलाया था। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बात सच है? 100%। और वो लड़का घर के बाहर खड़ा है? सबसे आगे खड़ा है, मरने मारने के लिए तैयार है। क्यों? आना के लिए। इस सवाल का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है नवाब साहब। मेरे पास है। ये बता देगी। इसको भी कहाँ पता है? पता है इसको। आपकी बेटी आदम के बेटे से इश्क करती है। अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारी जुबान खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूं। मेरी जबान खींच लेने से आपकी इज्जत का जो जनाजा निकलने वाला है वो रुक नहीं सकता। ये सब नौरोज आदम करवा रहा है और थोड़ी देर में नौरोज आदम यहाँ पहुँचने वाला है और आपकी साहबजादी उन दोनों के सामने घुटने टेकने वाली है। सब कुछ पहले से तय हो चुका है। और आप जानते हैं नौरोज आदम, पुलिस और अगर आपकी बेटी साथ मिल गए तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है वो सोच लीजिए, वक्त बहुत कम है। तो दोस्तों इसी के साथ दुनिया पूरा एपिसोड 12 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।